हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति धारा को देखेंगे। ये क्लास हम लोग मेनली केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस और बीपीएससी 4.0 को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। चलिए देखते हैं सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की क्या भूमिका रही। तो हिंदी साहित्य में भक्ति काल में भक्ति की दो प्रमुख धाराएं विकसित हुई। पहला सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। दोनों धाराओं का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति और मानव जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाई देना था, परंतु ईश्वर की कल्पना, उपासना पद्धति और भावभूति में दोनों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। सगुण भक्ति में ईश्वर के रूप, गुण और लीला से युक्त माना गया है, जबकि निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार, निर्गुण और निरपेक्ष माना गया है। तो फ्रेंड्स, भक्ति की दो प्रमुख धाराएं थी। पहला था सगुण भक्ति और दूसरा था निर्गुण भक्ति। ऐसे ईश्वर की कल्पना, उपासना पद्धति और भावभूति दोनों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है, लेकिन दोनों का राह एक ही है, भक्ति करना, यानी ईश्वर की उपासना करना। अंतर बस ये है कि सगुण भक्ति धारा में ईश्वर के रूप, लीला, गुण से युक्त माना गया है, जबकि निर्गुण भक्ति धारा में उसे निर्गुण और निरपेक्ष माना गया है, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं माना गया है। देखते हैं, एक दोहा के माध्यम से समझते हैं। भक्ति बिना न मिले हरि, चाहे करो विचार, यानी भक्ति के बिना हरि नहीं मिल सकते। चाहे आप कोई भी विचार कर लो, कोई भी रास्ता अपना लो। रूप, गुण या निर्गुण भजो, चाहे आप उनके रूप का गुणगान करो, यानी सगुण भक्ति धारा के द्वारा करो, या निर्गुण भजो, यानी उनके निराकार रूप के रूप भजन करो। मिटे भव भय भार, यानी कैसे भी करो, आप ईश्वर के रूप भक्ति को जरूर करो। सगुण भक्ति का परिचय देखते हैं। सगुण भक्ति वह भक्ति थी जिसमें ईश्वर को साकार, गुणों से युक्त और लीलामय माना जाता है। भक्त अपने आराध्य से व्यक्तिगत संबंध, सखा, पत्नी, पति पत्नी, माता पिता आदि के रूप में स्थापित कर सकता है। यह धारा जन सामान्य के लिए सरल, भावात्मक और आकर्षक रही। यानी सगुण भक्ति धारा में ईश्वर के साकार रूप की पूजा की जाती है, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। रामायण में राम जी ने पति पत्नी, माता पिता और सखा सबका संबंध दिखाया है। उसी तरह कृष्ण लीला में कृष्ण जी ने दिखाया है। इस सगुण भक्ति में इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं साकार रूप की पूजा कर। वो जन सामान्य के लिए सरल होती है। जब आप किसी कैरेक्टर के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से कोई भी बात समझते हैं तो इजीली समझ में आ जाती है और देखने में भी मनोरंजन करती है, आकर्षक लगती है। देखिए, सगुण भक्ति धारा के प्रमुख धाराएं दो थी। सगुण भक्ति की भी दो धाराएं थी। पहला थी राम भक्ति धारा और दूसरा था कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा में आराध्य श्री राम थे। उनकी मर्यादा, करुणा और आदर्श का परिचय देखने को मिलता है। राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि जो थे वो तुलसीदास थे। उनकी प्रमुख कृति, तुलसीदास की प्रमुख कृति रामचरितमानस है। रामचरितमानस में उन्होंने राम जी के माध्यम से राम जी के पूरे कैरेक्टर, पूरे चरित्र का चित्रण किया है। जिससे राम नाम बिनु गति न कोई, राम भजे सो भवसागर तोई। राम नाम बिना कोई गति नहीं है। राम जो का नाम जो करे वो भवसागर पार करेगा। कृष्ण भक्ति धारा के आराध्य जो थे श्री कृष्ण थे। उसमें आप लोग कृष्ण की लीला, उनके मधुरमय और प्रेम का वर्णन देखते हैं। इसके प्रमुख कवि जो थे वो सूरदास थे और मीराबाई थी। कृष्ण के सूरदास ने भगवान के वात्सल्य रूप का वर्णन किया है, साख भक्ति का वर्णन दिखाया है। वहीं मीराबाई का जो है माधुर्य रस का वर्णन देखने को मिलता है। मीरा कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी, तो उनकी जो सारी जो भक्ति थी वो कैसी थी, माधुर्य उनका। अब इसके पद के माध्यम से समझते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसमें क्या है, वात्सल्य रस है। सगुण भक्ति की विशेषता जो थी, इसमें ईश्वर के साकार रूप का गुणगान किया गया है। अवतारवाद में विश्वास किया जाता है। इसमें प्रेम, करुणा और भक्ति का समन्वय दिखाया गया है। और सगुण भक्ति की भाषा जो थी वो
अवधि थी और ब्रज थी। इसमें अवधि भाषा का प्रयोग तुलसीदास जी करते हैं और ब्रज भाषा का प्रयोग सूरदास जी करते हैं। मीराबाई करती है। सामाजिक मर्यादा और आदर्श जीवन का चित्रण है। सगुण भक्ति का महत्व देखें तो जन सामान्य में भक्ति का प्रसार है, भाषा और साहित्य का विकास है, नैतिक मूल्य की स्थापना की गई है, भारतीय संस्कृति चेतना का सुदृढ़ीकरण किया गया है। आइए अब देखते हैं निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा क्या थी? निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार, अजन्मा, निर्गुण माना गया है। यहाँ ब्रह्म, बाहरी आडंबर, मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया गया है। निर्गुण भक्त ज्ञान, वैराग और आंतरिक साधना पर बल देते हैं। यानी निर्गुण भक्ति में ईश्वर का कोई जन्म नहीं होता, उनका कोई आकार नहीं होता, ऐसा माना गया है। इसमें इस भक्ति में यानी निर्गुण भक्ति में बाहरी आडंबर, झूठ, मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया गया है। यानी पूजा पाठ कुछ नहीं होता, मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होता, ईश्वर सब जगह व्याप्त है, उनकी पूजा करो, ईश्वर को मानो, कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। निर्गुण भक्त जो थे वो ज्ञान, वैराग और आंतरिक साधना पर बल देते हैं। आंतरिक साधना यानी अपनी अंतर आत्मा की साधना करो तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। सच्चे मन से कोई भी ईश्वर को पुकारो, वो जरूर मिलेंगे। जैसे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से हरि मिल जाते तो मैं पत्थर का बना हुआ पूरा पहाड़ को ही पूज दूं तो मुझे हरि मिल जाएंगे। ताते यह चाकी भली यदि पीस खाए संसार, यानी हमें पत्थर की पूजा करने और पहाड़ की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, मुझे तो पूजा उस चाकी की करनी चाहिए, यानी जिस चक्की में के पीसी हुई हम लोग आटा खाते हैं, यानी उस चक्की की पूजा करो जो इसका पीसा हुआ आटे से बनी रोटी को खा करके पूरा संसार जो है वो खुश है। कबीरदास जो थे वो निर्गुण भक्ति की प्रमुख शाखा, उन्होंने निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। अब निर्गुण भक्ति का भी दो भागों में बांटा गया है। पहला था ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति, जो कि ज्ञान और विवेक पर आधारित थी, अहंकार और अज्ञान का नाश था। इसके प्रमुख कवि जो थे कबीरदास थे। कबीरदास यहाँ कहते हैं, बुरा को देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप सो आप ना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं यहाँ ज्ञान मार्गी भक्ति में कि मैं बुरा देखने के लिए चला था तो मुझे बुरा करने वाला कोई नहीं मिला, यदि और उसी समय मैं अपने आप के अंदर यानी अपने अंतरात्मा में झांक के देखा तो मुझसे बुरा इस संसार में कोई नहीं है। उसी तरह प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति जो थी में ईश्वर से आत्मीय प्रेम है, इसमें साधना में भावुकता है। इसके प्रमुख कवि जो थे वो गुरु नानक थे। इसकी पंक्ति जो है एक ओंकार सतनाम, यानी एक ही ओम है, उसमें पूरा सतनाम यानी पूरा ईश्वर व्याप्त है। निर्गुण भक्ति की विशेषताएं देखते हैं। ईश्वर निराकार है, जात पात कर्म कांड का विरोध किया गया है, गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। इसकी भाषा जो थी निर्गुण भक्ति की सधुकरी थी, जो कबीरदास की भाषा थी, लोक भाषा थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को बानी का डिक्टेटर कहा है। सामाजिक सुधार की चेतना है। आइए हम सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति धारा का तुलनात्मक अध्ययन करें। सगुण भक्ति धारा का आधार जो था वो ईश्वर की साकार रूप का गुणगान था, वहीं निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर के निराकार रूप का गुणगान था। सगुण भक्ति धारा में ईश्वर की उपासना थी, जिस उपासना मूर्ति पूजा मूर्ति के रूप में की जाती है और उनकी लीला का वर्णन किया जाता है। वहीं निर्गुण भक्ति धारा में उनके नाम और ज्ञान का गुणगान किया जाता है। सगुण भक्ति धारा का भाव जो था प्रेम और करुणामय था, वहीं निर्गुण भक्ति धारा में वैराग और विवेक था। सगुण भक्ति धारा की भाषा अवधि और ब्रज थी, वहीं निर्गुण भक्ति धारा की भाषा जो थी वो सधुकरी थी। सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि तुलसी, सूर और मीरा थे, वहीं निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कबीर और नानक थे।
और देखते हैं साहित्य और सामाजिक प्रभाव। साहित्यिक प्रभाव में हिंदी कविता का उत्कर्ष हुआ, पद, दोहा, चौपाई का विकास हुआ, लोक भाषा की प्रतिष्ठा बढ़ी। सामाजिक प्रभाव में जातिवाद और पाखंड का विरोध था। मानव समानता का संदेश देता है। नैतिक और आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ। दोहा सार के रूप में जाना जाता है। देखिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कह रहे हैं, कबीर दास जी का ये दोहा है, साधु की जाति मत पूछो, उनका ज्ञान पूछ लो और तलवार का मोल कर लो, बल्कि उसका म्यान, जिसमें तलवार रखा जाता है उसे उस म्यान कहते हैं, म्यान को परे रहने दो। आलोचनात्मक दृष्टि जो थी वो थी, सगुण भक्ति पर मूर्ति पूजा का आरोप था। निर्गुण भक्ति की भाषा कभी कभी दुरूह थी। फिर भी दोनों धाराएं परस्पर पूरक है। सगुण भक्ति धारा में मूर्ति पूजा का आरोप था, लेकिन निर्गुण भक्ति भाषा की धारा जो थी वो दो राहों से चलती थी। फिर भी दोनों ही एक दूसरे की पूरक है। निष्कर्ष देखें, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों ही भारतीय भक्ति आंदोलन को मजबूत धाराएं हैं। सगुण भक्ति में जहां भाव, प्रेम और सौंदर्य से ईश्वर को सुलभ बनाया, वहीं निर्गुण भक्ति ने ज्ञान, विवेक और सामाजिक सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। दोनों के समन्वय से ही हिंदी साहित्य भक्ति को पूर्णता प्राप्त है। दोहा के रूप में हम लोग लिखेंगे तो हमें अच्छा एग्जामिनर मार्क्स देगा। सगुण निर्गुण दो धार है, एक ही सागर माही, भाव ज्ञान संग साधना, हरि मिलन कहीं राही। सगुण भक्ति दो धार है, एक ही सागर माही, एक ही सागर से के रास्ते से निकलने वाला। सगुण और निर्गुण दो राहें हैं, दो धाराएं हैं, बस एक ही सागर से निकले। भाव ज्ञान संग साधना, भाव ज्ञान संग ही साधना होगी। हरि मिलन की राह, यानी हरि के मिलन का राह यही है। एक ही है भवसागर, एक ही है सागर, बस धाराएं दो अलग है, सगुण और निर्गुण। आई होप आपको सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही हमारे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सरिता अमित ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। जो बच्चे KVS, NVS, EMRS और TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इसको देखें और इसका फायदा उठाएं। हमारा सिर्फ मकसद एक ही है कि आप लोगों को मैं अच्छे से हिंदी साहित्य की तैयारी करवा सकूं, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स से निकल जाएं, आप लोगों का सपना पूरा हो। थैंक यू।